राजधानी लखनऊ में 18वें रेस्पिरेटरी एवं क्रिटिकल केयर अपडेट 2025 का हुआ आयोजन, जिसका का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी एवं प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, कुलपति किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के GMU लखनऊ उत्तर प्रदेश ने किया। क्या कहना चाहते हैं? ये आज का कार्यक्रम इनकी एक सीरीज़ चली आ रही पिछले लगभग 2 दशकों से, जिसमें कि पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के ऊपर लोगों को अपडेट करते हैं। मेडिकल साइंस में अपडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी रिसर्च हो रही है, इतने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हर फील्ड में नई नई फील्ड्स पैदा हो रही हैं कि लोगों को जो प्रैक्टिस में हैं, जो विभिन्न तरह के जॉब्स में हैं, उनको उन रिसर्च से, डेवलपमेंट से, एडवांसमेंट से अवगत कराना और जो मॉडर्न चिकित्सा की पद्धतियां डेवलप हो रही हैं बहुत आवश्यक है। तो यही एम है इस अपडेट का कि लोगों को नए एडवांसमेंट्स, रिसर्च और नई पद्धतियां जो है उसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि उसका लाभ जो है पब्लिक तक पहुंच सके। कहाँ से लोग, डॉक्टर लोग यहाँ पे मौजूद थे? हर साल जो आते थे, अब कहाँ से और लोग आए हैं? इसमें हमारी जो फैकल्टी है पूरे हिंदुस्तान से आई हुई है, हर कोने से करीब, और जो डेलीगेट्स जो अटेंड कर रहे हैं जिनका ज्ञानवर्धन के लिए, वो काफ़ी कुछ तो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ बाहर के हैं। सर, फेफड़ों की बात कही जाए, जिस तरह से यहाँ पे हर डॉक्टरों ने अपनी बात रखी, एक अलग अलग से निज़ाम की बात बताई फेफड़ों के खिलाफ को। ये ऐसा है कि खान पान दोनों तरह से गड़बड़ है। अगर कम खान पान है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है कम हो जाती है, जिसके की वजह से उसको बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, खान पान अच्छा ना होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। और अधिक खान पान किया जाए तो भी नुकसानदायक है बहुत तरीक़ों से। पर ये सब खाने का निज़ाम अलग होगा, मतलब पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीज़ें आ गई, क्या उससे भी तेलों की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं? घर की चीज़ों को छोड़ कर बाहर भी चीज़ें 99% लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। खान पान बाहर का, जिसको फास्ट फूड कहते हैं आजकल, उसके बहुत उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो आजकल की यंगर जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक है, और उस पर किसी न किसी तरह की रोक कर लें, अवरोध, उसको किस तरह से डिस्करेज किया जाए लोगों को। एक ये भी है कि घरों में एक चलन ये भी हो गया है कि प्रतिदिन खाना बना पाना संभव नहीं है, तो 1-2 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन बाहर खाना कर लेना। और आजकल जो ये सप्लाई चेन चालू हो गई है कि आप टेलीफोन करिए और घर के ऊपर चीज़ आ जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो इनमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं, प्लस एक बैलेंस्ड डाइट नहीं होती उसमें। सर, आवाम से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो है अपने आप को अपनी देखभाल करें और किस तरह जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन है? नियमित जीवन, अच्छा आहार, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि एक्सरसाइज वगैरह और योगा वगैरह शामिल है, समय से सोना, पूरा समय नींद लेना, और अल्कोहल और सिगरेट वगैरह से अपने को बचाना। ये बहुत ही अच्छा सेमिनार है। आज करंटली रेस्पिरेटरी मेडिसिन में जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ेज़ है, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंडेंजर करते हैं, वो बहुत ही अच्छी रीत से कवर हुए हैं। एस्थमा है, COPD है, लंग कैंसर है, TB है, लंग फाइब्रोसिस है। ये सब में नया क्या है, कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, कैसे आपको प्रिवेंट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी रीत से कवर किया है। और जो नए प्रकार के टेस्ट्स आए हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस, इनको कैसे यूज़ करना है और कैसे अपने को हेल्प होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ कवर किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लीट ओवरव्यू। पहले में मैम, आप में इसमें कौन से मेडिटेशन आगे काम आती है, आवाम से क्या कहना चाहिए? बेसिकली अभी अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है, तो हम लोग जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो ही बहुत ख़राब है। तो हम लोग को बहुत ही हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सांस लेना भी हमारे लिए हानिकारक है।
दिवाली करीब आ रही है, इस तरह से धूम्रपान ज़्यादा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। तो क्या आवाम से क्या कहना चाहिए, किस तरह से बचाया जाए? तो बेसिकली एज फार एज पॉसिबल पटाखे अगर हम लोग फोड़ने वाले हैं तो जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते नहीं हैं, कोई ऐसे एरिया में कि लोगों का रहना कम है, वो अपने को करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर पॉसिबल है तो मास्क पहन के पटाखे अगर फोड़ेंगे और जो भी देखने को जाते हैं दैट बी मच बेटर। स्मोकिंग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और अपने को इवन घर के अंदर एज फार एज पॉसिबल अगरबत्ती नहीं जलाना है, क्योंकि वो भी अपने को इनहेलेशन से अफेक्ट हो सकता है। एल्कोहल का कहीं ना कहीं अब मुझे ये बताना है कि अपने को अल्कोहल अपनी इम्यूनिटी को कम करता है लंग्स के लिए। सो बेसिकली जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका बॉडी बहुत सारी बीमारियों से फाइट नहीं कर सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीबी। सो बेसिकली अपने को डेफिनेटली ध्यान रखना है कि धूम्रपान तो करना ही नहीं है, लेकिन अल्कोहल भी अपने लिए ख़राब है। लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग ख़राब है लंग्स के लिए, अल्कोहल से कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्कोहल की वजह से अपनी इम्यूनिटी कम होके अपने को टीबी हो सकता है। अल्कोहल की वजह से हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होता है। बहुत टाइम अल्कोहल के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से मोटापा आ सकता है एंड ओबेसिटी से भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। सो मेरा नाम डॉक्टर दिशा है, मैं पुणे से हूँ फ्रॉम प्योर फाउंडेशन। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बताया है कि अवेयरनेस जो है वो सबसे पहली चीज़ है। और हमारे देश में अभी जो तकनीक है लंग डिजीज़ेस को जानने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ऑनगोइंग है जिससे हम पता कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में, नॉट ओनली लंग कैंसर बट ऑल्सो अदर लंग रिलेटेड डिजीज़ेस। जैसे सर ने बताया COPD जो है, जो एयर पोल्यूशन, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे कारण भी है, रीजंस भी है जिसके वजह से लंग डिजीज़ेस बढ़ रहा है। सो सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल्सो अवेयरनेस बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सर इस पूरे सेमिनार को लेकर नहीं, ये सेमिनार बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसीज़ का जो बर्डन है इंडिया में और ग्लोबली बहुत बढ़ रहा है। और पर्टिकुलरली इंडिया में हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च होना भी ज़रूरी है और डिस्कशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत टाइमली हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर रेस्पिरेटरी डिसीज़ को बेसिकली आगे बढ़ाने में और ढंग से उसको ट्रीट करने में वो बहुत सहायक होगी। जी सर, जैसा देखा जा रहा है कि कोविड के बाद हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है काफ़ी वीक हो गया और जो लंग से रिलेटेड इलनेस बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा लोगों को पकड़ रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से अवेयर करेंगे लोगों को? देखिए क्या हुआ है, कोविड वायरस ने तो ज़रूर लंग को काफ़ी डैमेज किया है, वो एक बात ज़रूर है, पर उसके साथ जो उसको ट्रीटमेंट की गई थी वो ट्रीटमेंट में बहुत जगह पे उस समय ट्रीटमेंट की डायरेक्शन बराबर मालूम नहीं थी, तो सभी तरह की ट्रीटमेंट हुई है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो एब्यूज़ हुआ है वो एंटीबायोटिक एब्यूज़ हुआ है। लोगों ने जो कॉमन एंटीबायोटिक होते हैं जो कि केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेने चाहिए, वो लोगों ने अपने आप लिए उससे बचने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोविड से एंटीबायोटिक देने से बच सकते हैं। तो बहुत सारी ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और उसमें जो बैक्टीरिया में जो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से अभी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इन्फेक्शन ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक चल नहीं रही है या बहुत लंबे कोर्स का ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, और अगर उससे भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी इशू ये हो रहा है कि वो कोविड टाइम के बाद जो पूरा मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हुआ है इन्फेक्शन का, वायरल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, वो सब का आज ये नतीजा है कि हमें जो आज हमारे पास जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। और उसी उसी डायरेक्शन में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारी कंपनी भी रिसर्च कर रही है, और हम लोग इंडिया का पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक लेके आए हैं जो कि इंडिया में पूरा डिस्कवर हुआ है, इंडिया में डेवलप हुआ है, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए है जिसका नाम होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। तो हमने उसके लिए नई ड्रग बनाई है और ये ड्रग पूरे ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद एक अभी 2 महीना पहले हमने लॉन्च किया है इंडिया में, जिसमें इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उनका भी इसमें सहयोग है जो हमने फेज़ 3 ट्रायल की है। तो ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ये सब बातें की जाएगी। अभी हम लोग इसके बारे में, ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं कि ये ड्रग कितनी आसानी से जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसको ट्रीट करेगी बिकॉज ऑफ द न्यू रिसर्च जो हम लोगों ने इसमें किया हुआ है।